नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 22वें भाग के साथ। आज की जो हमारी नित्या हैं उनका नाम है चित्रा। हम उनके बारे में बात करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखो, नवरात्र लगने वाला है रविवार से, और इस बार जो नवरात्रि में माता का वाहन है वो है हाथी, जिस पे माँ आ रही हैं, और जिस पे माँ जाएंगी वो वाहन है महिष, जो कि दोनों ही अच्छे नहीं कहेंगे। महिष तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और हाथी भी जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वर्षा बहुत होगी, बाढ़ आने की संभावना बनती है, भूकंप आने की संभावना बनती है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक आपदाएं आने की प्रबल संभावना बनाता है। उसके अलावा जो ये माँ जो जिस पे वापस जाएंगी, मतलब जो उनकी सवारी होगी वापसी की, वो है महिष। महिष क्या है? काल का प्रतीक है। यमराज महिष की सवारी करते हैं। तो आप देख ही रहे हो कि जिस तरीके से चारों तरफ युद्ध का माहौल है, तो काल तो धीरे धीरे जो है अपना मुख विस्तार कर ही रहा है। हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी भारत में इसका प्रभाव मुझे नहीं लगता कि इतना प्रबल है। लेकिन जो हमारे भाई बहन विदेश में रह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप भगवती की सेवा में रहें, और संभव हो तो भारत में आकर के रहें। अभी जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप भारत में काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगी या रहेंगे। तो अगर संभव हो, लेकिन जिसकी रोजी रोटी जहाँ है वो वहाँ छोड़ के कैसे आएगा, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो आप भारत में रहें। बाकी ये है कि भगवती की शरण में रहें, माँ रक्षा करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये है कि इस बार जो है समय ने बड़ा विपरीत करवट लिया है, और माता के जाने की जो सवारी है या माता का जो आगमन और प्रस्थान है वो भी इसी बात को संकेत कर रहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन है। मैं इसको बहुत विस्तार से बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इससे जो है लोग मुझे भी तरह की बात कहेंगे, और कुछ लोगों के दिल में भय भी उत्पन्न हो सकता है। तो होने दो, जो हो रहा है। भगवती के शरण में रहो और राजराजेश्वरी जपते रहो। चलो अब हम बात करते हैं माँ चित्रा की। देखो, सबसे पहले हम इनका ध्यान करेंगे, तदुपरांत आगे की बात करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम माँ चित्रा का ध्यान करते हैं। उद्यद्दादित्य बिंबाभां नवरत्नमणि विभूषितां नवरत्न किरीटांचं चित्रपट्टां सुकोज्ज्वलां चतुर्भुजां त्रिनयनां शुचिस्मितल सन्मुखीं सर्वानंदमयी नित्यां समस्तेप्सितदायिनीं चतुर्भुजां भुजयपाशं अंकुशवरदाभये दधानां मंगलापद्मं कर्णिका नवयोगिनाम्। देखो, कहा जा रहा है कि माँ चित्रा जो है उदीयमान आदित्य का कहने का मतलब यह है कि उगते हुए सूर्य के बिंब के समान आभा वाली हैं। उगता हुआ जो सूर्य होता है, कितना सुंदर लाल रंग का उगते हुए सूर्य नारायण दिखाई पड़ते हैं, बस उसी प्रकार की आभा वाली हमारी ये माता हैं। 9 रत्नों से सुशोभित है। 9 रत्न आप सब लोग जानते होंगे। 9 रत्न कहने का मतलब ये है कि आप 9 ग्रहों के जो रत्न होते हैं उनको आप एकत्रित कर लो तो वो 9 रत्न बन जाते हैं। 9 रत्नों से विभूषित हैं। किरीट में भी 9 रत्न है। रंग बिरंगे चित्र विचित्र श्वेत रेशमी साड़ी है। जो साड़ी है उसमें वो श्वेत है, और रंग बिरंगे उसमें चित्रकारी करी गई है। और माँ की 4 भुजा हैं, और माता जो हैं मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। 3 आँख हैं, ये तो आप सबको पता ही है कि हर माता के जो है 3 नयन हैं।
और सभी प्रकार के आनंद देने में माता समर्थ हैं, और सभी प्रकार की आपकी जो भी इच्छा हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो भी वो भगवती पूर्ण करती हैं, और उनके हाथ में पाश, अंकुश, वर और अभय है। तो ये था माता का, क्या कहते हैं, इन माँ का ध्यान था। देखो इनका जो यंत्र है, बिल्कुल ये मान के चलो, अगर हम बगलामुखी यंत्र की बात करें अगर, तो बिल्कुल जो 36 दल वाले जो बगलामुखी यंत्र हैं, बिल्कुल उसी तरीके का है। लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि उसमें त्रिकोण जो है वो अंदर होता है, सेंटर में, इसमें काटता हुआ त्रिकोण है। कहने का मतलब ये है कि 2 अधोगत त्रिकोण है और 1 ऊर्ध्व त्रिकोण है। और त्रिकोण पे वृत्त है, वृत्त पे अष्टदल है, अष्टदल पे फिर वृत्त है, और उस वृत्त पे षोडश दल है, षोडश दल पे फिर वृत्त है, और उस पे 32 दल हैं। उसके अलावा 4 भूपुर हैं। तो ये यंत्र है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड यंत्र नहीं है। और इस यंत्र में जो उनकी आवरण शक्तियाँ होती हैं, मैं उनको बताता हूँ। जैसे षटकोण और अष्टकोण, ये कॉमन होता है। अगर षटकोण कहीं बन रहा है तो वो मैंने आपको बताया है कि उसमें डाकनी साकनी वगैरह रहेंगी, चाहे वो कोई भी यंत्र हो। उसके अलावा अष्टकोण में भी मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ कि अगर कहीं पे अष्टकोण बन रहा है तो उसमें कौन सी शक्ति होगी, ये भी आपको, ये कॉमन है। अगर त्रिकोण के काटने से इधर 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 इस तरीके से अगर एक जगह बनता है, एक स्थान बन रहा है, तो वहाँ अगर षटकोण बनेगा तो ये होंगी, और अष्टकोण बनेगा तो ये होंगी। ये कॉमन है, ये सब जगह एक ही फार्मूला फिट बैठता है। अब आ जाओ इस पे षोडश दल पे। षोडश दल पे भी आम तौर पे षोडश मातृकाएं होती हैं, और जो दल के बाहर हैं वो अष्ट भैरव होते हैं। ये भी बिल्कुल कॉमन सा है। हालांकि श्री विद्या में ये जो चीज़ है वो लागू नहीं होता। श्री विद्या में हर जगह ये अष्टदल पे अलग अलग देवियां ही बैठती हैं, अष्टमातृकाएं नहीं होती। तो वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अष्टदल में अष्टमातृकाएं ही हैं, बाकी में नहीं थी। जो आप पीछे जितनी नित्याएं देखी आपने, उसमें अष्टदल में अष्टमातृकाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अष्टमातृकाएं हैं। यहाँ पे क्या नहीं है, आम तौर पे अष्टदल के बाहर अष्ट भैरव होते हैं। कौन कौन से? जैसे अशितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, क्रोध भैरव, संहार भैरव। ये अष्ट भैरव जो हैं इन अष्टदल के बाहर होते हैं अष्टमातृकाओं के रक्षा हेतु। लेकिन यहाँ पे अष्ट भैरवों की जगह पे क्या है? भद्रा, भवानी, भव्या, विशालाक्षी, सुचिस्मिता, कुंकुमा, कमला और कल्पा। ये अष्टमातृकाओं के साथ हैं। अब आ जाओ षोडश दल में। तो षोडश दल में जो है कला, पूर्णी, नित्या, अमृता, जीविता, दया, अशोका, अमला, पूर्णा, पुण्या, भोग्या, उद्यता, विवेका, विभुवा, विश्वा और विनिता। इन ये माताएं हैं किसमें? षोडश दल में। जो 16 दल का हमारा यंत्र में जो षोडश दल बना है। अब आ जाओ 32 दल पे। तो 32 दल पे है कामिनी, खेचरी, आर्या, पुराणा, परमेश्वरी, गौरी, शिवा, अमेया, विमला, विजया, परा, पवित्रा, पद्मिनी, विद्या, विश्वेश्वरी, शिववल्लभा, अशेष रूपा, आनंदा, अंबुजाक्षी, अनिंदिता, वरदा, वाक्प्रदा, वाणी, विविधा, वेद विग्रह, वंद्या, वागीश्वरी, सत्या, संयता, सरस्वती, निर्मला और नाद रूपा। ये तो हमारे क्या है, 32 दल पे ये देवियां विराजमान होती हैं। इसके अलावा जो हमारा भूपुर है उस पे आपको पता ही है क्या होते हैं। भूपुर पे भी बिल्कुल कॉमन है।
गणेश, वटुक, योगिनी और क्षेत्रपाल, उसके चारों ओर 10 दिक्पाल और अपने अपने आयुध के साथ। उसके अलावा यहाँ पे इस यंत्र में यंत्र के 8 कोनों पे अष्टमातृकाएं एक बार फिर से बिठाई गई हैं। तो ये था इनका यंत्र का आवरण जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखो केवल 2 अक्षर के इनका मंत्र है, सिर्फ 2 अक्षर का मंत्र है, 12 लाख मंत्रों का पुरस्चरण है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 2 अक्षर का मंत्र 12 लाख करना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने का, 6 महीने में हो जाएगा अगर ढंग से किया जाए तो। उसके बाद देखो जो इनका प्रयोग है, कहने का मतलब यह है 12 लाख आपको हवन करना है। उसके बाद 1,20,000 तर्पण है। उसके बाद आपका 12,000 मार्जन है और अगर संभव हो तो 1200 लोगों को भोजन कराना है, नहीं तो 120 लोगों में भी काम चल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये इनका पुरस्चरण का विधान है। अब आ जाओ क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो मधुत्रय, मधुत्रय में बहुत कन्फ्यूजन है। मधुत्रय बहुत जगह बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। वेद में मधुत्रय कुछ अलग कहा गया है, तंत्र में मधुत्रय कुछ अलग कहा गया है, काली कुल का मधुत्रय कुछ अलग है, श्री कुल का मधुत्रय कुछ अलग है। तो जो यहाँ श्री विद्या में मधुत्रय की बात होती है, मैं उसकी बात एक बार पुनः बताता हूँ, क्योंकि कई 1-2 लोगों के प्रश्न हमारे पास आए थे मधुत्रय से संबंधित, तो मैं उसको ज़रा क्लियर करना चाहूँगा कि घी, दूध और शहद ये श्री विद्या में मधुत्रय है। ये आप लोग स्पष्ट फिर से समझ लो। मधुत्रय क्या है? घी, शहद और दूध। तो कहा जा रहा है कि अगर आप लाल कमल को मधुत्रय से सिक्त करके, मतलब उसमें अच्छे से गीला करके, जैसे माताएं बहनें जो हैं वो बेसन में पकौड़ी बनाने के लिए जैसे आलू लपेटती हैं, उसी तरीके से मधुत्रय में अगर कमल के पुष्प को बढ़िया से अगर सिक्त किया जाए, अच्छे से लपेट के अगर उसकी आहुति देते हो तो मंदभाग्य व्यक्ति, मंदभाग्य किसे कहते हैं? चाहे कुछ भी कर ले उस बेचारे को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मंदभाग्य व्यक्ति भी भाग्यवान हो जाता है और श्रीमान भोक्ता और सुखी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को बिल्कुल ही जो व्यक्ति मान के चलो कि उसने ये समझ लिया कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे मर जाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही मंदभाग्य है, जीवन में शुरू से संघर्ष ही किया हो, ऐसा व्यक्ति अगर माता का 12 लाख जप करके हवन करके और अगर कमल के पुष्पों को मधुत्रय में सिक्त करके अगर आहुति प्रदान करे तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होकर श्रीमान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि धन, समृद्धि, लक्ष्मी उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरा, अगर श्वेत कमल हो, इसी तरीके से श्वेत कमल हो तो महान यश की प्राप्ति होती है श्वेत कमल से। उसके बाद देखो ये 40 दिन के प्रयोग होते हैं कि आपको 40 दिन पर तक आपको ये आहुति देनी होती है। अगर आपने एक बार जो है पुरस्चरण कर लिया, उसके पश्चात जो है 40 दिन तक आप इसको हवन करें तो आपको इस तरीके की चीज़ें प्राप्त होती हैं। कमल के पुष्प को मधुत्रय में सिक्त करके लाल कमल करोगे तो धन, धान, समृद्धि, भाग्य प्राप्त होगा, और श्वेत कमल करोगे तो व्यक्ति को अंदर से शांति,
साधना में उच्च स्थान और महान यश की प्राप्ति होती है। नील कमल का अगर हवन किया जाए तो अमूल्य निधि प्राप्त होती है। जमीन के नीचे जो खजाने गड़े हैं या कोई ऐसी चीज़ गड़ी है जो अमूल्य है, तो इस तरीके की चीज़ें प्राप्त होती हैं। कल्हार पुष्प को अगर घी में सिक्त करके आप हवन करते हो 40 दिनों तक, तो आप राजा के प्रिय हो जाओगे। अगर पलाश के पुष्प को, देखो जिसको टेसू का फूल कहते हैं और लगभग सभी हवनों में प्रयोग होता है, टेसू का फूल, पलाश के पुष्प को मधुत्रय में अगर आपने सिक्त करके और हवन किया तो क्या होता है जी, पांडित्य की प्राप्ति होती है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जो है जिस प्रकार, जैसे कालिदास थे, इसका एक उदाहरण ले लो। जैसे कालिदास थे, बिल्कुल ही जड़ में थे और एक महान कवि हुए जिसको कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। कालिदास ने जितनी उपमाएं लिखी हैं और जो वो उपमा उनके शब्दों में है, वैसा कवि आज तक ना हुआ है, और पता नहीं शायद हो या ना हो, भगवान जाने, क्योंकि माँ काली की कृपा थी उन पे। तो उन्होंने जो कह दिया वो कुछ विशेष ही होता है, उपमा कालिदासस्य। तो उसी तरीके से अगर आप ये पलाश के पुष्पों को घी में सिक्त करके 40 दिन तक हवन करोगे तो आपको पांडित्य की प्राप्ति होती है। अब मान लो किसी को सौंदर्य प्राप्त करना है, किसी को खूबसूरत बनना है, जिसके पीछे आज दुनिया पागल है, हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस है फेयर एंड लवली का। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कुमुद समझते हो, कुमुद जो कमल का छोटा वर्जन है, जिसको भेंट भी कहते हैं, तालाब में ही होता है, कमल के समान ही होता है, और लेकिन यह है कि वो एग्जैक्ट कमल नहीं है कुमुद। उनको सब अपने अपनी जगह अपना अपना नाम लेते हैं, लेकिन संस्कृत में उसे कुमुद कहते हैं। तो अगर आप कुमुद को त्रिमधुर में सिक्त करके आप 40 दिन तक आहुति दो तो व्यक्ति जो है सौंदर्यवान और सुंदर शरीर वाला हो जाता है। अब देखो आज की डेट में जो बहुत बड़ी समस्या है, खास करके कि व्यक्ति की शादी नहीं होती, बड़ी मतलब हमने ये देखा है कि आजकल बहुत सारे लोगों को की शादी नहीं होती। पुरुष ज़्यादा हैं, स्त्रियां कम हैं, लेकिन स्त्रियों में भी ऐसी समस्याएं बहुत अधिक हैं कि 30-40 साल एज हो जाता है और विवाह नहीं हो पाता है। आज के समय में इस तरीके के ग्रह गोचर से समस्या या कोई भूत प्रेत या पितृदोष जो भी कह लो, शादी नहीं होती है। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि त्रिमधुर में लावा का हवन किया जाए तो सभी गुणों से युक्त पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए देखो, जहाँ तक आप लोग कात्यायनी माता का विवाह के उद्देश्य से किया गया हवन होता है, उसमें भी सेम चीज़ें चलती हैं कि शहद में लावा को मिक्स करके आहुति दी जाती है। यहाँ पे भी अगर माता का की आहुति दी जाए त्रिमधुर में लावा को सिक्त करके, तो बहुत सुंदर पत्नी या पति की प्राप्ति होती है। अब आ जाओ जो सबसे मुख्य है, दुनिया को क्या चाहिए आज की डेट में? धन चाहिए। तो धन के लिए क्या किया जाता है कि नारियल के फल को, नारियल को, अब जैसे नारियल के लिए चटनी बनाते हो या उसको करते हो, तो नारियल को ना घिस डालो और उसमें मिलाओ गुड़, उसके बाद उसको शहद से बिल्कुल मतलब तर कर दो, इतना कि जब हाथ लगाओ तो बस शहद उठे। तो गुड़
शहद और नारियल, इसको अगर आप इसकी अगर आहुति देते हैं, इसमें अगर आप चाहो तो चावल मिला दो, लाल फूल मिला दो, तो इसकी आहुति देने से व्यक्ति कुबेर के समान धनी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप जो है अडानी अंबानी बन सकते हैं इस तरह के प्रयोग करने से। हो सकता है कि आप इस जन्म में ना बने, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो पक्का ये है कि अगले जन्म में तो आप निश्चित ही अडानी या अंबानी बन सकते हैं। इस जन्म में भी संभव है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो जिनको धन धान्य की इच्छा हो वो ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे सफ़ेद फूल से हवन करने पे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। लाल फूल और उजले फूल दोनों को मिक्स करके अगर हवन करोगे तो आरोग्य की प्राप्ति होगी। दूब के को हवन करा जाए। अब दूब क्या है? दुर्वा जिसको कहते हैं, गणेश जी को प्रिय है। अगर दुर्वा से हवन किया जाए तो रोग दूर होते हैं। गुरुच मतलब जिसको गिलोय कहते हैं, गिलोय को तिल या खीर में मिला करके अगर उसकी आहुति दी जाए या गिलोय की ही खीर बनाई जाए। अब गिलोय की भी खीर बनती है, बड़ी अच्छी बनती है। हमने अपने गुरुजी के यहाँ सीखा है और मैं बनाता हूँ और कई लोगों को मैंने खिलाया है। गिलोय का खीर बहुत स्वादिष्ट होता है और अगर गिलोय के खीर से आहुति दी जाए तो सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। अब हमारे गुरुजी का आदेश रहता है, अब देखो, शरद पूर्णिमा पे गिलोय की खीर अवश्य बनाने का। लेकिन इस बार तो शायद शरद पूर्णिमा पे ग्रहण है तो शायद ही बन पाए। तो जिसको चाहिए वो मेरे से जो है इसके वो ले सकते हैं कि गिलोय को खीर कैसे बनाएं। उसके बाद देखो, चंदन के को घिस लो, उसमें कपूर मिला लो और उसमें गुलाब के फूलों को मिक्स कर दो बढ़िया से, और उसकी अगर आहुति देते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अचल लक्ष्मी जिसको कहते हैं, स्थिर लक्ष्मी जिसको प्राप्त होती है, मतलब घर, गाड़ी और ऐसे धन धान्य, सोना चांदी जो स्थिर रूप से विराजमान हो, उसकी प्राप्ति होती है। देखो, अब एक और प्रयोग है कि हिमजल, मतलब सपोज करो कहीं ओला गिर रहा है या बर्फबारी होती है जिन जगहों में, तो बर्फ़ को उठाओ, उसमें डालो कुमकुम और उसमें मिक्स करो कपूर अच्छे से कूट के, और उसमें उसका लेप बना लो और उसमें जो है कल्हार पुष्प डालो और उसको हवन करोगे। अगर क्या करोगे, हिमजल मतलब ओले गिर रहे हैं तो उसको उठा लाओ, या जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है तो बर्फ़ ले आओ, उसमें मिलाओ कुमकुम और कपूर अच्छे से, और फिर बढ़िया से मिक्स करके उसमें क्या मिलाओ, कल्हार का पुष्प। और इस कल्हार के पुष्प से अगर आहुति दी जाए तो साधक जो है राजा के समान सामर्थ्यवान वाला, धन धान्य वाला और राजा का प्रिय पात्र हो जाता है। वह 100 वर्षों तक जो है भूतल पर क्या करता है, सुख का उपभोग करके अपनी पत्नी के साथ निर्भय, निर्द्वंद और निर्मल बुद्धि वाला होकर के संसार में रहता है और अंत में भगवती के धाम को प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि मणिद्वीप को प्राप्त करता है अपनी पत्नी के साथ। और गन्ने के टुकड़े से अगर हवन किया जाए तो क्या होता है कि तरह तरह के वस्त्र, आभूषण इत्यादि प्राप्त होती है। सफ़ेद कनैल को शहद में डुबा के अगर आहुति दी जाए तो क्या स्त्रियां वशीभूत होती हैं। अगर चंपा के पुष्पों को शहद में डुबा के, चंपा के पुष्प देखो आजकल मिलता ही नहीं है, मैं बड़े उससे ढूंढ रहा हूँ, चंपा नहीं मिलता, वो चंपा के नाम पे कुछ और ही मिलता है।
तो चंपा मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर चंपा के पुष्प से हवन किया जाए तो समस्त स्त्रियां वशीभूत होती हैं और स्त्रियों का आशीर्वाद मिलता है। स्त्रियों का आशीर्वाद कहने का मतलब सामान्य स्त्रियां तो छोड़ो, वैश्याओं का या हिजड़ों तक का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और देखो, इन लोगों का जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया ना, तो फिर उसको कुछ और करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं इनमें, चित्रा नित्या में, और बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन अभी आने बाकी हैं, नक्षत्रों के, ग्रहों के, और भी कई चीज़ें हैं। तो इसके लिए अगली वीडियो फिर आएगी। देखो, किसी को अगर कुछ नवरात्र से संबंधित पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।